जिस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज उसका पूरा जीता जागता उदाहरण बनारस में आस्तिगरा थाने पे देखने को मिल रहा है। बयानबाजियों के साथ हालत अब ये हो गई कि खून खराबे तक नौबत आ गई और ये पूरा खुली तरह से गुंडे ही दिख रही है पुलिस प्रशासन की कि जो व्यक्ति एम्बुलेंस से जा रहा था बीएचयू, उसको रास्ते में रोक लिया और रास्ते में यहाँ रोक कर और उनको उठा के जेल भेजने का काम कर रहे को आगे करके समाजवादी पार्टी के लोग ये खेल खेलने, क्या ये राजनीतिक खेल हो रही है क्या? आज अंबेडकर जयंती है। जिस तरह से हरीश मिश्रा के साथ नाटकीय क्रम हुआ पुलिस और हरीश मिश्रा जी के साथ, क्या कैसे देख रहे हैं इसको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, लोकतंत्र में जो हमें आईपीसी सीआरपीसी जिसको बीएनएस एक्ट बना दिया अब इस सरकार ने, पूरी तरह से उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। लगातार लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, लगातार जिस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज उसका पूरा जीता जागता उदाहरण बनारस में आस्तिगरा थाने पे देखने को मिल रहा है। जिस व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता थी, डॉक्टर ने रेफ़र किया बीएचयू के लिए, एम्बुलेंस में बीएचयू जा रहा था, उसको रास्ते में आस्तिगरा थाने पे रोककर उनको जेल भेजने का काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार में बनारस की पुलिस ने किया है, जिसको लेकर हम सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। इसका जवाब मुख्यमंत्री से हम लेने का काम करेंगे। आने वाले सदन में इसको उठाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछूंगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी कि आप बनारस के प्रशासन को उसको जेल भेजना पड़ गया इलाज बिना कराए। इलाज करा के लेके जाते, हम नहीं कह रहे हैं, उनके पास धाराएँ हैं, मुकदमा है तो लेके जाइए आप। मैं जो आपने मुकदमा दर्ज किया उस पर आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको इलाज की आवश्यकता है तो पहले इलाज होना चाहिए था। दोनों पार्टियों को जो है थाने पर लाया गया है, अब सीधे डायरेक्ट अस्पताल से यहाँ थाने पर लाया गया है। तो न्यायिक प्रक्रिया के नाम पर अब हरीश मिश्रा जी को यातायात पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। तो क्या ऐसे में एक मरीज को ध्यान में रखते हुए ये काम नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पहली बार कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये अमानवीय चेहरा है और ये पूरा खुली तरह से गुंडे ही दिख रही है पुलिस प्रशासन की कि जो व्यक्ति एम्बुलेंस से जा रहा था बीएचयू, उसको रास्ते में रोक लिया और रास्ते में यहाँ रोक कर और उनको उठा के जेल भेजने का काम कर रही है। तो ये तो दिख रहा है कि बनारस में खुली गुंडाई चल रही है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोकतंत्र और संविधान की हत्या बनारस के प्रशासन करने का काम कर रही है। एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि राजनीतिक से बात शुरू हुई थी, अगर करणी सेना की बात करें, मतलब रामजी सुमन की बात करें, एक बयान के वजह से मतलब विरोध, मतलब पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों अब बयानबाजियों के साथ हालत अब ये हो गई कि खून खराबे तक नौबत आ गई। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी अब क्या करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे तक मुस्कान जाए और समाजवादी पार्टी जो दलित सांसद हैं वो स्वयं दलित सांसद है। दलित सांसद के घर पे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री आज आगरा में थे, उनके घर पे बुलडोजर लेके चले गए, उनके घर पे गिराने के लिए वहाँ तोड़फोड़ करने का काम किया। तो इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो दलित विरोधी सरकार है, वो पिछड़ा विरोधी सरकार है, वो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इस सरकार को उखाड़ने का काम यही पीडीए करेगा, जिसकी बात आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। मायावती जी ने एक बयान दिया था, उस समय मायावती ने कहा था कि जो ओबीसी समाज के हमारे नेता रामजी सुमन हैं, उनको आगे करके समाजवादी पार्टी के लोग ये खेल खेलने, क्या ये राजनीतिक खेल हो रही है क्या? देखिए, बहन मायावती जी हम लोगों के लिए बहुत आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको गुमराह करने का काम होता है। वो भी सब चीज़ जानती हैं और दबाव में हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। और जो जब उन्होंने बयान दिया वो भाजपा के दबाव में दिया, क्योंकि उनको लगातार फंसाने का काम इस सरकार कर रही है और इसीलिए वो बेचारी दबाव में है। मान रहे हैं क्या वो बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? मैं इतना मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर दबाव बनाई हुई है, दबाव में उनसे करा रही है। जो उनसे जो कहलवाया गया वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव में उन्होंने कहने का काम किया है। ठीक है, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी थे, तो जिन्होंने बताया जिस तरह से हरीश मिश्रा जी को आज अस्पताल लेके गया है आनंद फानन में। तो देखते हैं आगे अब क्या कड़ी होती है। उत्तम सवेरा से मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।